एक बार एक महात्मा आए, तो उन महात्मा जी ने अपना कमंडल लिया और एकांत में पूजा करने के लिए बैठ गए। उधर से एक पतिव्रता औरत अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी। उसके पति के कोढ़ था, तो वो जो पतिव्रता औरत थी मैया, उसका पैर धोखे से उस महात्मा के कमंडल में लग गया। जो महात्मा जी के कमंडल में मैया का पैर लगा, अब वो जो पानी गिरा, पानी की बूंदें महात्मा के शरीर पे गिरी। एकदम से नेत्र खोले और जो वो माँ थी अपने पति को कंधों पर बिठाए हुए थी, उसे श्राप दे दिया कि तू अपने पति के आसक्त है, जा कल सवेरे का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जो ये बात सुनी वैसे ही तो कोढ़ी था, और मृत्यु की बात जब महात्मा के मुख से निकली, महाराज पतिव्रता ने उजली में गंगा जल लिया और महात्मा जी से कहा है कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। और जब सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं होगी। महाराज 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, जनकपुरी में सूरज का कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान संत सब आए, सबने अपना अपना परामर्श दिया, लेकिन एक बड़े सच्चे संत बैठे उस सभा में, उन्होंने जवाब दिया है कि अगर कोई पतिव्रता औरत कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांधे और कुएं से पानी निकाल के इसके पति के ऊपर डाल दे तो सूरज भी निकल आएगा और पति की मृत्यु नहीं होगी। जगह पे जगह चिट्ठी गई। दादा एक पट मैया कौशल्या ने पढ़ा तो मां कौशल्या ने 16 श्रृंगार किए और राजा दशरथ से आज्ञा मांगी है कि हे श्रीमन, अगर इच्छा हो तो मैं जा रही हूं, किसी के पति की जान से कोई ज्यादा बड़ा मोल नहीं होता, तो इसलिए मुझे भेज दो। राजा दशरथ बोले चली जाओ। तैयारी की है मैया कौशल्या ने, तो मेहतरानी खड़ी खड़ी सुन रही। मेहतरानी ने जवाब दवाली, जब तुम्हारे यहाँ के नौकर यानी कि मेहतर इतना छोटा सा काम कर सकते हैं तो रानियों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूं। महाराज मेहतरानी वहां पहुंची, कच्चा धागा लिया, घड़े में बांधा, कुएं से पानी निकाला और उसके पति के ऊपर डाल दिया। पति का कोढ़ ठीक हो गया, मृत्यु भी नहीं हुई और महाराज सूरज भी निकल आया। अब राजा जनक का दिमाग खराब है, बड़े परेशान, सोच रहे कि अगर जनकपुरी के मेहतर, वो अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना उनके दाएं हाथ का खेल है। इसीलिए महाराज जनकपुरी से अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। अगर काऊ मेहतर ने धनुष तोड़ दो ना तो सीता तो चली जाएंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब राजा जनक के यहाँ पर श्री राम जी पहुंचे, उसी बगिया में मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए पहुंची। लिखा है दादा,